नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइनी टाउन कार्टून चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आते हैं मजेदार कार्टून और रोचक कहानियां जो बच्चों के लिए मनोरंजन और शिक्षा का बेहतरीन संगम है। हमारे चैनल पर आपको ढेर सारी मस्ती, सीखने का मौका और एक नई दुनिया की सैर मिलेगी। तो जुड़िए हमारे साथ और आइए हम मिलकर इस सफर को यादगार बनाते हैं। ऋतिक एक शहर का युवा पत्रकार था जिसे रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां खोजने का शौक था। एक दिन उसे एक पुराने सुनसान गांव के बारे में पता चला जहां के लोग कहते थे कि वहां एक भूतिया हवेली है। ऋतिक ने तय किया कि वह इस हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। रात के समय ऋतिक उस गांव पहुंचा और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली बहुत ही खौफनाक दिख रही थी। टूटे फूटे दरवाजे, जंग लगे लोहे के गेट और चारों ओर घना अंधेरा। ऋतिक ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर धूल जमी हुई थी। ऋतिक ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी अचानक एक कोने से उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऋतिक ने एक पुराने कमरे में कदम रखा जहां एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी हुई थी। पेंटिंग में एक आदमी और औरत की तस्वीर थी जिनके चेहरे पर डर और बेचैनी झलक रही थी। ऋतिक को लगा कि इस पेंटिंग में कुछ रहस्य छिपा है। तभी उसे पेंटिंग के पीछे एक दराज दिखा। उसने दराज खोली और उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में हवेली के मालिक की कहानी लिखी हुई थी। हवेली के मालिक विक्रम और उसकी पत्नी सुमन यहाँ रहते थे। एक दिन सुमन की अचानक मौत हो गई और विक्रम पागल हो गया। कहते हैं कि सुमन की आत्मा अब भी इस हवेली में भटकती है। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी तो असली रहस्य खुलना बाकी है। आपको जानना है कि ऋतिक ने हवेली के रहस्यों को कैसे सुलझाया और क्या हुआ विक्रम और सुमन की आत्मा का। इसके लिए आपको देखना होगा इस कहानी का दूसरा भाग। आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।